सुनाते। ये उनका पूरे जीवन का अपना क्रम रहा। जगह जगह जाकर के उन्होंने भोजन मांगते और कथा सुनाते। एक दिन किसी गांव में गए, संत भगवंत की इच्छा हुई कि आज भगवान को खीर का भोग लगना चाहिए। तो खीर जब बनेगी, जब चावल हो, चीनी हो, दूध हो, तो एक नौजवान लड़का खड़ा था। बोले कि बेटा तेरे घर दूध होता है? बोले हाँ गुरुजी होता है। अच्छा, पहले संत कुछ ऐसे भी थे, केवल आदेश दे देते, तू जाने तेरा काम जाने कहां से लाएगा। परम पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जी भी जब कहीं जाते तो केवल आदेश करते कि ये ला, कुछ भी कर, कहां से लाएगा तू जाने तेरा काम जाने। और लोग लाते। बड़ा अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते कि चलो कि आज स्वामी जी ने कम से कम हमें आदेश तो दिया। इसी प्रकार से श्री जन गोपाल जी महाराज जी ने एक युवक को आदेश दिया कि बेटा दूध ला। उसने कहा महाराज दूध तो हमारे घर होता है, लेकिन मेरी मम्मी बड़ी कंजूस है। मेरी माँ बहुत कंजूस है, वो किसी को देती नहीं, छटाक भर दूध नहीं देती, किसी को कोई चीज नहीं देती। अच्छा, कंजूस कोई लोग होते नहीं, उनका स्वभाव बन जाता है। चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन दे नहीं सकते। भावना नहीं ऐसी अंदर से होती नहीं, श्रद्धा ही नहीं होती है। कहने लगा कि मेरी माँ बहुत कंजूस है, पर मैं चिंता मत करो, यदि महाराज जी आपने हमें आदेश दिया है तो दूध तो जरूर लाऊंगा। देखूंगा माँ मेरी दाएं बाएं किधर हो, चली जाएगी मैं ले आऊंगा। माँ तब तक पड़ोसी के घर चली गई और उस बालक ने जितना दूध रखा था सब उठा करके संतों के सामने रख दिया। लो महाराज, तो बनाओ खीर। संतों ने खीर बनाना प्रारंभ किया और इतने में उसकी मां आ गई। घर में देखा दूध नहीं, तुरंत वहीं पर आई जहां संत महापुरुष अपना प्रसाद सिद्ध कर रहे थे, वहीं पर आई। और वो तो इतनी जोर से डांटने लगी अपने बेटे को, इतना भला बुरा कहने लगी सबों के बीच में झुंझला करके। अरे कम से कम घर में धमका लेती जा करके, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं देना चाहिए सबको, ऐसा नहीं, तो घर में कम से कम डांट लेती। लेकिन उसने तो भाई उस पर नहीं गुस्सा डटा, वो तो सीधे महात्माओं के सामने जाकर के डांटने लगी। स्वामी जन गोपाल जी महाराज जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। स्वामी जी ने कहा, मैया तू बालक को क्यों डांट रही है? क्या तेरा नुकसान हो गया? तेरा दूध लाया इसलिए? जा अपने घर जाकर के देख, पहले घर जाकर के देख तेरे घर में दूध है कि नहीं है, व्यर्थ में डांट रही। बुढ़िया गई। बुढ़िया ने जैसे देखा कि हमारे यहाँ तो एक बाल्टी में दूध रखा था और उसके घर में जितने बर्तन खाली रखे थे सब दूध से लबालब भरे हुए पाए। बोले संत भगवान की। अब उस बुढ़िया के मन में इतनी लज्जा हुई, इतनी लज्जा हुई, सोचने लगी कि हमने व्यर्थ ही अपने आपको को कलंकित किया। हम नहीं समझ पाए कि संत महापुरुषों को खिलाने से क्या होता है। अब तो वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई और स्वामी जगन गोपाल महाराज जी के, जन गोपाल जी महाराज जी के चरणों में पड़ गई। बोले गुरुदेव हमारे अपराध को क्षमा करें, जीवन भर हमने कुछ जाना ही नहीं कि सिवा केवल कंजूसी के, केवल कृपणता के। एक बहुत पहले मैंने पाठ पढ़ा था, कृपणा कस्या ना प्रिया। कंजूस व्यक्ति किसको अप्रिय नहीं होता है, सबको होता है। तो इस प्रकार से संत महापुरुषों ने अगर जिसके घर का भोजन कर लिया या जिसको कह दिया कि तुम मुझे ये दे दो, तो उसके जीवन में कमी आने का कोई मतलब ही नहीं होता। बोली जन गोपाल महाराज जी की। इसी प्रकार से एक ऐसे संत का वर्णन आया है श्री भक्तमाल जी में, जिनका नाम था श्री माधव दास जी।
ये श्री माधव दास जी वो वाले नहीं जो पिछली साल आपको कथा सुनाई थी, जो जिन्होंने भगवान जी के साथ में चोरी करने गए थे कटेल की, वो वाले माधव दास जी नहीं, वो तो आप सुन ही चुके हैं। ये माधव दास जी महाराज गढ़ागढ़ गांव के निवासी थे। इनके गांव का नाम था गढ़ागढ़। तो गढ़ागढ़ गांव के निवासी थे, भगवान के बड़े भगवदानुरागी भक्त थे। हरि नाम संकीर्तन के समय इतने तन्मय हो जाते कि इन्हें अपनी देह का ज्ञान नहीं रहता। और वास्तव में कीर्तन का तात्पर्य होता ही यही। जिस समय हम कीर्तन करें उस समय हमारा ऐसा परमात्मा से तार जुड़े कि हम एकदम तारतम्य हो जाएं, बिल्कुल तार उसी से सीधा जुड़ जाए, फिर हमें अपना ज्ञान ना रहे। वह तो है कीर्तन। लेकिन आज तो कीर्तन होते ही कहाँ हैं। आजकल तो बढ़िया अपने मनपसंद गाने बजाने बजते हैं। उसमें भी नई प्रथा चालू हो गई कि सब मीरा बन गई माताएं, सब नाचने लग गई। अरे भाई, मीरा का तो ऐसा भाव होता था कि वो सुध बुध खो जाती थी, भूल जाती थी। वे तो अपने ठाकुर में अपने आप को समर्पित कर देती थी, तो उनकी भक्ति की झनकार का जो आवेश उन्हें होता था, उससे उनके अंग प्रत्यंग झूमने लगते थे। लेकिन अब तो कथाओं में सज धज करके नाचना शुरू कर दिया। भैया, भक्ति भाव से नाचो। अगर भाव आपके अंदर उमड़ा है, भक्ति की भावना यदि आपके अंदर है, और मैं तो कहता हूँ नाचने वालों को मैं तो बहुत प्रणाम करता हूँ भैया, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि नाच वही सकता है जिसके मन में बोझ नहीं है, और जिसके मन में बोझ होता है वो नाच नहीं सकता है। अच्छा, सिर के ऊपर एक 50 किलो का तुम्हारे सिर पे कट्टा रखा हो और कहो नाचो, नाच पाओगे? नाच वही पाएगा जो फ्री होगा, एकदम हल्का होगा। तो जिनके मन में बोझ नहीं होगा, जिनके मन में प्रमाद नहीं होगा, वो नाच पाएगा। तो इसलिए नाचने की एक कला है। मेरा अनुमान तो यह है कि नाचने वालों के बराबर व्यायाम कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पूरे शरीर का अंग प्रत्यंग जो है ना, पूरा कसरत करता है। तो इसलिए स्वामी माधव दास जी महाराज जब हरि नाम संकीर्तन में बैठते तो इतने अपने आप को निमग्न कर लेते, वो भूल जाते हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जगत जब छूटे तभी वो मिले, और जब जगत नहीं छूटे तो हरि रूठे। परमात्मा तभी मिलता है, तभी परमात्मा में प्रीति होती है जब ये संसार छूटे, हम छूटे, हम ये हैं, मैं ये हूँ, मैं ये सब छूट जाए। तो ये जब छूटता, भगवान में ध्यान नहीं लगाना है, इसको छोड़ना है। जो तुमने तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, जो तुम्हारे मन में समाया हुआ है, इसको छोड़ दो। परमात्मा तो लबालब भरा हुआ है, वो कहीं का जाता थोड़ी नहीं है। इसलिए श्री माधव दास जी महाराज कीर्तन करते करते अब इतने भाव विभोर हो जाते, तन्मय हो जाते कि उन्हें अपने तन की सुध नहीं रहती। हम क्या कर रहे हैं ये भी सुध नहीं रहती। सीधा तार परमात्मा से जुड़ जाता। अब दिनों दिन भक्त और भक्ति की चर्चा बढ़ने लगी। बड़ी मुसीबत है। आप संसार में कुछ भी करो, तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें टोकने वाले, तुम्हारे विरोधी चारों तरफ मिल जाएंगे। अच्छा करो तो भी रोकने वाले, बुरा करो तो भी रोकने वाले। अच्छा, जिया कैसे जाए? जीने का एक ही तरीका है कि यदि आप अपने अंदर अच्छे हैं, आप ठीक हैं, आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते चले जाइए। कौन क्या कहता है इसकी परवाह मत करो। हाँ, इतना ध्यान रखो कि किसी का अहित ना हो पाए। माधव दास जी महाराज की भक्ति की चर्चा इतनी बढ़ी, लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो लोगों ने गढ़ागढ़ के राजा से कहा, महाराज माधव दास ऐसा स्वांग करने लगा है कि वो अपने पैरों में नूपुर बांध करके और नाचता है। कभी कभी महिलाओं जैसा श्रृंगार करके नाचने लगता है, और जहां पाता है वहीं नाचने लगता है। ये तो बड़ा स्वांग करता है, लोगों को बड़ा डिस्टर्ब करता है। वो ठीक काम नहीं करता महाराज, उसको रोका जाए। महाराज वो तो नृत्य करते करते जमीन पे लोटपोट हो जाता है, लेटने लगता है।
ऐसे लौटता है कि वो तो उसको पता ही नहीं चलता कि धूल मिट्टी में सन रहा है कि कीचड़ में